भाई ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। मुझे पता है तुम्हारा स्क्रीन टाइम 8-10 घंटे का है। दिन भर तुम फ़ोन पे पड़े रहते हो। मुझे पता है तुम फोकस नहीं कर पाते हो। मुझे पता है तुम अपने डेली के टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते हो, ना पढ़ाई कर पाते हो, ना ही बिजनेस कर पाते हो। और जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है तुम अपनी 4 इंच की लुल्ली निकालते हो और हिलाना चालू कर देते हो। वेल, मैं भी ऐसा ही था, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। एंड इस वीडियो से मैं वही करूँगा। मैं तुम्हें कोई फेक प्रॉमिस नहीं करूँगा कि भाई ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। ये 10 से 15 मिनट तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। बट अगर तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो तुम जो अभी इंसान हो इससे बेहतर बन जाओगे। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो मैं क्या तुमसे चाहता हूँ, तुम इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर दो, कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करना बंद करो, दूसरा टैब्स खोलना बंद करो, नोटिफिकेशन सारे ऑफ कर दो एंड पूरे फोकस के साथ देखो। मुझे पता है एक वीडियो देखना, कोई भी यूट्यूब वीडियो, चाहे मेरी हो चाहे किसी की, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर तुम देखते हो फिर बंद कर देते हो क्योंकि उसमें हाई फाई एडिटिंग नहीं है। मेरी वीडियो में बेसिक एडिटिंग ही है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखो। अब चलो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, ऑलवेज लिव ऑन योर एज। इसका मतलब क्या है कि एग्जांपल लेते हैं, हम और तुम एक पहाड़ पे हैं एंड उस पहाड़ पे फ्लैट सरफेस है। तुम उस फ्लैट सरफेस के बीच में बैठे हुए हो या खड़े हो या चल रहे हो। मैं बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ, बैठा हूँ या चल रहा हूँ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है पता है, मैं एज पे हूँ। किनारा मतलब एज पे हूँ। और मैं तुम्हें सिखा क्या रहा हूँ कि जब तुम अपने एज पे रहते हो तब तुम अपने फुल पोटेंशियल पे रहते हो एंड तभी तुमको रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ इस जो अजीब सा जो मैंने एग्जांपल लिया, इसमें रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, मैं किनारे पे हूँ तो मैं नीचे देख सकता हूँ, मैं सामने का व्यू देख सकता हूँ, दूर दूर तक देख सकता हूँ, क्लियर दिखेगा मुझे। बट तुम बीच में हो तो वहाँ बीच में बैठ के नीचे का नज़ारा तुम नहीं देख पा रहे हो। तो एक बहुत ही बोरिंग सा अजीब सा मैंने एग्जांपल लिया, बट तुम समझ गए कि एज पे रहने का फ़ायदा है, कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो रिस्क नो रिवॉर्ड। तो शांति से बैठो एंड सोचो कि अभी मैं किस किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ एंड कैसे मैं अपनी एज पे जी सकता हूँ, हमेशा कैसे अपने आप को एज पे ले जा सकता हूँ एंड अपने फुल पोटेंशियल को पा सकता हूँ। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ। मैं इस यूट्यूब बिज़नेस को बिल्कुल एज पे कर रहा हूँ। एडिटर्स को पे कर रहा हूँ थंबनेल के लिए, इंस्टाग्राम पे वो रील्स अपलोड कर रहे हैं, देन और सारे एक्सपेंसेस हैं मेरे पास। मेरे पिछले बिजनेस से थोड़ी बहुत सेविंग्स बची हुई है जिसके भरोसे ही मैं कर रहा हूँ। यूट्यूब से इनकम हो रही है पर उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। एंड इस भरोसे से मैं सारे खर्चे कर रहा हूँ, एडिटर्स वगैरह को पे कर रहा हूँ कि 1 या 2 महीने बाद से इस यूट्यूब से मुझे अच्छी इनकम होने लग जाएगी। ये मेरा बिलीफ है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो, मैं फेल हो गया तो, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उतने पैसे यूट्यूब से आए ही ना तो, जो सब कुछ मैं जानता हूँ वो सब गलत हुआ तो, या फिर जैसे मेरा पिछला चैनल बैन हो गया था वैसे ये फिर से बैन हो जाए तो मैं फिर से जीरो पे आ जाऊँगा, सारे एक्सपेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। एक तरीके से एक हिस्सा मेरी लाइफ का ख़त्म हो जाएगा। फिर कौन हेल्प करेगा जब मेरे पास ना पैसे हैं और ये यूट्यूब से आ रहा है ये भी गया। पेरेंट्स से मांग नहीं सकता क्योंकि पहले तो मेरा ईगो बहुत बड़ा है कि मुझे नहीं लेना है उनसे, अब उनको देना है बल्कि। तो अगर मांगने जाऊंगा भी तो वो क्या कहेंगे पता है हो गया, हो गया, हम तो पहले कह रहे थे ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, तुम क्यों कर रहे हैं, चलो कॉलेज जाओ। फक नो, मैं कॉलेज नहीं जा सकता, मुझे नहीं जाना है। तो मैं इस तरीके से अपनी एज पे जी रहा हूँ कि अगर मैंने इसको नहीं किया हर हाल में तो कितना बड़ा रिस्क है। तुम देख रहे हो कितना बड़ा रिस्क लिया है, तो रिवॉर्ड भी फिर उसी हिसाब से आने वाला है। तो इसलिए तुमको अपनी एज पे जीना है। एक और एग्जांपल, 6 महीने 12 महीने के अंदर अंदर भैया की शादी होने वाली है एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बचपन से अपने भैया की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड था। एंड मेरे सपने क्या है पता है, उनको 50,000 की शेरवानी दिलाना, मम्मी को 10-20 हज़ार की साड़ी, खूब सारे खर्चे करना, भौकाल में मेरे भैया की शादी होनी चाहिए। मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो ये मेरा सपना है एंड हमेशा से सोचा था। अब तो उनको बता भी दिया है, लोगों को बता दिया है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। अगर मैं जल्दी से पैसे नहीं कमाऊँगा और शादी उनकी पड़ जाती है और जो जो मैंने सोचा वो नहीं कर पाऊँगा, कैसे जीऊँगा भाई, मैं शीशे में देख नहीं पाऊँगा, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से मेरे गांड के नीचे आग लगी हुई है कि मुझे करना ही है। मैं एज पे जी रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हो सकता। तो स्टॉप बीइंग कंफर्टेबल, लिव ऑन योर एज, दैट्स व्हेन यू थ्राइव एंड परफॉर्म एट योर बेस्ट। अब आईपीएल क्रिकेटर्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ईशान किशन हो गया, शुभमन गिल, या कोई भी क्रिकेटर जो जल्दी से आईपीएल से फेमस हो गया। अब पैसे मिलने लगे उसको, एड्स मिलने लगी है ना, प्रचार वगैरह टीवी पे करने लगा, उसको पैसे मिलने लगे। तो बहुत से क्रिकेटर्स को तुम देखोगे वो जब टीम इंडिया में आते हैं या कहीं भी, वो परफॉर्म उतना बढ़िया नहीं कर रहे हैं। क्यों पता है, इसी वजह से आईपीएल से उनको बढ़िया पैसा मिल रहा है, एड्स वगैरह से, एंड वो फेमस है। उनका गोल ही यही था, क्रिकेटर बनना है, पैसे कमाने हैं, फेमस होना है, वो हो गया है। तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड इसी वजह से वो परफॉर्म नहीं करते हैं, इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं होते, या फिर इंडियन टीम हार जाती है इन लोगों की ख़राब परफॉर्म करने की वजह से। अब मैं तो कोई नहीं होता हूँ उनको बोलने वाला, क्योंकि वो लोग तो लाइफ में ऑलरेडी बेटर कर रहे हैं। बट तुम ये पैटर्न नोटिस कर सकते हो कि वो लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, दे आर नॉट लिविंग ऑन देयर एज। वहीं विराट कोहली था,
विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर नहीं है, बट मैं हर वीडियो में उसकी बात करता हूँ क्योंकि वो महान इंसान है भाई। वो 23 साल की उम्र में प्राइम बॉलर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, एंड वो आज भी कर रहा है। आज भी इतना बढ़िया खिलाड़ी है एंड इतनी बढ़िया तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका गोल पैसा एंड ये सारी चीज़ें नहीं थी। जो पैसा और फेम मिल गया तो कंफर्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि उसका गोल ही था कि मैं इस दुनिया का सबसे महान बैट्समैन बनना चाहता हूँ। इस वजह से वो कंफर्टेबल नहीं हुआ, एंड ये लोग कंफर्टेबल हो जा रहे हैं। तो ऐसे ही तुम भी कंफर्टेबल हो कि खाना मिल ही रहा है, रहने को छत है ही, रेंट तो पापा पे कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, फ्रीलांस कर रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, एंड रात को मुठ मार ले रहे हो, तो कंफर्टेबल हो। तो पता करो कैसे तुम एज पे जी सकते हो, क्योंकि नो रिस्क नो रिवॉर्ड। सेकेंड पॉइंट, डू इट टुडे। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ है जो हम सोचते हैं कि हम इसको बाद में करेंगे। हम पसंद है करना, हम उस चीज़ को प्यार करते हैं कि हमें ये करना है भाई, बट हम इसको तब करेंगे जब एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना, उसके बाद करेंगे। मेरा है, मैं सोचता था कि जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, अभी तो मैं फालतू के दोस्तों के साथ टाइम नहीं बिता सकता, ये वो, तब जाके मैं क्रिकेट खेलूंगा, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। बट वो गलत है भाई। ऐसी कौन सी सक्सेस है, क्यों करना है? तुम्हें जो पसंद है तुम आज से स्टार्ट कर सकते हो ना। चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई सपना है, 1 घंटे तुम आज से निकाल सकते हो। जो चीज़ तुम्हें पसंद है आज से करो। वेट मत करो कि कुछ हो जाएगा या कुछ तुम हासिल कर लोगे। हम सब की लाइफ में, एंड तुम अभी तक तुमको वो याद आ गया होगा, ऐसी कौन सी चीज़ जो तुम करना चाहते हो बट अभी नहीं, ये हो जाए तब, वो हो जाए तब। ऐसे नहीं जीता एक बढ़िया इंसान। इसी एडवाइस ने मुझे इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने पे मजबूर कर दिया, कि मेरे दिमाग में हमेशा से था कि कभी मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँगा। मतलब मैं ऐसे सपने देखता था, मतलब दिमाग में थॉट रहता है। एंड फिर मैंने ये पढ़ा, ये एक बुक में पढ़ा। फिर मैं कहा फक, क्यों मैं वेट कर रहा हूँ? सही बात है, मुझे अगर ये करना ही है साला, तो आज से स्टार्ट करते हैं। एंड सी अब मैं कहाँ हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भैया बिग फ़ैन, लोग, मतलब मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, इज्जत मिल रही है, फेम बढ़ रहा है, सब कुछ ग्रो हो रहा है, बस उस एडवाइस को फॉलो करने की वजह से। मैंने जब वो एडवाइस सुनी थी तो मैंने कहा हाँ भाई, जब करना ही है तो बहनचोद करो आज, क्यों वेट करना किसी चीज़ का। इतना बढ़िया उसने कन्विंस किया तो मैंने स्टार्ट किया। अभी मुझे एक कमेंट आया था कि भैया मैं 12th क्लास में हूँ, 7 महीने बाद मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। क्यों? अगर तुमको ये करना ही है, तुमको पसंद ही है, तो क्यों तुम 7 महीने वेट करोगे? तुम आज से 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल सकते हो। 7 महीने बाद तुम नहीं कुछ रोज़ आधा घंटा दे रहे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएगी, तुम यूट्यूब गेम को समझ जाओगे, तुम समझ जाओगे कि यार तुम्हें ये करना भी है कि नहीं करना है। क्या पता तुम्हें करना ही नहीं हो, बस अभी सोचे हो, एंड 6-7 महीने बाद जब तुम्हें समझ में आएगी बहुत मुश्किल है, ये है वो है, तो तुम ना करो। एंड 6-7 महीने में तुम कितना बेटर हो सकते हो। तुम 7 महीने नहीं करोगे तो तुम्हारा कंपटीशन कितना आगे चला जाएगा। ये दुनिया बहुत ही रूथलेस है, तो क्यों 7 महीने वेट करोगे? किसी भी चीज़ के लिए वेट मत करो। जो तुम्हें सच में करना ही है, आज शुरू करो। एंड 7 महीने में तुम कितने ज़्यादा बेहतर हो सकते हो। द डे वेटेज इज़ अ डे वेस्टेड। एंड तुम टाइम क्यों वेस्ट करोगे? वो सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है। तुम $80 मिलियन कमा सकते हो, गंवा सकते हो, एंड फिर से कमा सकते हो। लेकिन जो पिछले 15 से 20 साल जो तुमने गंवा दिए हैं वो वापस नहीं आएंगे। टाइम नहीं वापस आता, तो क्यों टाइम वेस्ट करना? स्टार्ट टुडे। अब मैं कह रहा हूँ कि आज स्टार्ट करो भाई, आज से स्टार्ट कर दो, बट तुम्हारा दिमाग तुमको वैलिड रीज़न दे रहा है कि नहीं, ये हो जाए तब, वो हो जाए तब, तब करेंगे, इनको कहने दो। वैलिड रीज़न दे रहा है, तुमको लग रहा है वो वैलिड है। मैं यहाँ हूँ तुमको बताने के लिए कि वो रीज़न इनवैलिड है। ट्रस्ट मी, मेरी आंखों में देखो, वो रीज़न इनवैलिड है। वो एक एक्सक्यूज़ है। तुमको पूरा लग रहा, तुमको कहीं से नहीं लग रहा है कि वो एक्सक्यूज़ है, तुमको लग रहा है कि एक वैलिड रीज़न है, काफ़ी बढ़िया रीज़न है कि हाँ भाई ये दिक्कत है तो मैं नहीं कर सकता। ना 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 ना, तुम्हारे दिमाग पे तुम भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारे दिमाग पे तुमने 15-20 साल भरोसा किया है, एंड आज तुम एक लूज़र हो। तुम महान इंसान तो हो नहीं। अब मैं तो तुमसे बेटर कर रहा हूँ, ऑफेंड मत हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें हेल्प करना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे बेटर कर रहा हूँ। तो तुम अपने दिमाग की सुनोगे या किसी एक्सपीरियंस बंदे की सुनोगे? ऑब्वियसली मेरी सुनो, क्योंकि अपने दिमाग की सुनी है एंड मिजरेबल लाइफ है, कुछ तो बढ़िया नहीं चल रहा है। तो मेरी बात सुनो एंड मेरे साथ बोलो कि फक इट। मेरे साथ बोलो फक इट। मैं जा रहा हूँ, आज ही स्टार्ट करूँगा, एंड आई विल फाइंड अ वे। मैं एक रास्ता ढूंढ लूँगा जो मुझे, जो वैलिड रीज़न दे रहा है कि क्यों नहीं आज से करना है, बाद में करेंगे। गांड मरा है वो, हम आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। समझ रहे हो? एक और स्टोरी बताता हूँ अपनी। मैं बिज़नेस वगैरह में आया था 9 जून 2020 को, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत इनकम करा था, थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, स्टार्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें करी थी, फिर फेल हो गया था। फिर जनवरी, 22 जनवरी थी अगले साल की, एंड 2-3-4 महीने में बोर्ड थे, एंड कोरोना वगैरह चल ही रहा था। फिर से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, एंड आज देखो मैं कहाँ हूँ। मैंने 26-27 लाख रुपए कमाए। कितना ज़्यादा मैंने खुद को बदल दिया। शाही था, कॉन्फिडेंट हुआ, ब्रोक था, रिच हुआ, ये वो।
हज़ारों चीज़ें तुम बाकी की वीडियोस में देख ही सकते हो, कितना मैंने खुद को बदल दिया, कितना बेहतर इंसान मैं बन चुका हूँ आज। कोई भी 21 साल का लड़का, बहुत रेयर है जो 21 साल का लड़का हो एंड वो मेरे लेवल पे हो। तुम देख रहे हो ना भाई, यूथ को तुम देख रहे हो, तुम बाहर जा रहे हो, तुम देख रहे हो कैसे कैसे लौंडे हैं। वो हमारे तुम्हारे जैसे नहीं, वो एजुकेट नहीं कर रहे हैं खुद को। तो उन सब से मैं बेहतर हूँ। क्यों? 3-4 महीने बाद तो मेरा भी बोर्ड था, मैं भी तो चाहता कि पढ़ाई करता, बिजनेस नहीं स्टार्ट करता, बट मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। तब तो मुझे ये एडवाइस पता भी नहीं थी, मुझे करना है तो करना है। मैंने स्टार्ट किया, कोरोना लग गया, 12th का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, लक वॉट एवर, बट स्टार्ट करने की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो स्टार्ट करो आज। अब देखो सीन ये है कि पहले 2 पॉइंट्स तो बहुत क्रेजी थे, खूब तुम मोटिवेट हो गए मेरी बातें सुन के कि यार बहन चोद चलो चलो आग लगाते हैं, एंड मैं भी एकदम पम्प्ड हूँ कि हाँ बहन चोद वीडियो बना रहा हूँ, सब तगड़ा जा रहा है। बट थर्ड पॉइंट ये थोड़ा बोरिंग है, एंड यहाँ पे लोग वो कर देंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे, बट मैं चाहता हूँ कि तुम वो मत इंसान मत बनो। थर्ड पॉइंट है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। मेरा सवाल है तुमसे, क्या तुम प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो? क्या तुम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो? नहीं जीते हो भाई। हम सब के अंदर वो है, पता है क्या, रोहित शर्मा बन गया हूँ कह रहा हूँ, वो है हम सब चाहते हैं, किसी एक दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि इट्स गोना बी ओके। इज़ इट नॉट ओके? ये सब ठीक हो जाएगा। अभी ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है भाई। एक दिन सब बढ़िया होगा, उस दिन मैं खुश होऊंगा, मुझे ये हासिल करना है, एक दिन मैं एकदम परफेक्ट ज़िंदगी जी रहा हूँगा। हम एक उस एक दिन के इंतज़ार में हैं जो कि फ्यूचर में है। हम सब उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को हर एक दिन जी रहे हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मेरे पास वो सब कुछ होगा जो मैं पाना चाहता हूँ, तब मैं खुश होऊंगा। द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि तुम तब भी खुश नहीं होगे, तुम्हारे पास सब कुछ होगा एंड तुम स्टिल हैप्पी नहीं होगे, तुम फुलफिल नहीं होगे, तुम चाहोगे उसके बाद कुछ और हासिल करना। पहाड़ का भी एग्जांपल ले लो, पहले तुम चाहते हो पहाड़ पे इतना ऊपर चढ़ते हो, कहते हो वहाँ चढ़ना है तो वहाँ चढ़ जाते हो, वहाँ चढ़ने के बाद तुमको लगता है कि नहीं और ऊपर चढ़ना है, वहाँ वाले पे जाना है, जाते रहोगे जाते रहोगे। लाइफ और हम मर्द ऐसे ही वर्क करते हैं, एक चीज़ हासिल करी फिर दूसरी पे जाते हैं, दूसरी हासिल करी फिर तीसरी पे जाते हैं, हम रुकते नहीं हैं, हम रुक नहीं सकते हैं, विच इज़ ओके। मतलब एक के बाद एक चीज़ हासिल करना ठीक है, बट जो तुम्हारा अभी सपना है, गाड़ी बंगला, पेरेंट्स को रिटायर करना, लड़की, ये सब जब तुम हासिल कर लोगे तुम स्टिल खुश नहीं होगे, क्योंकि तुम फुलफिल्ड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो। बाहर की तो सारी सक्सेस है तुम्हारे पास, बट अंदर से तुम खुश नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ही ऐसा बन गया है कि अब मुझे कुछ और चाहिए। जब गाड़ी बंगला लड़की पेरेंट्स रिटायर सब हो जाएगा ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, वहाँ पे तुम खुश नहीं होगे, तब तुम कहोगे कि अब मुझे ये चाहिए, तब फिर तुम्हारा कुछ गोल बन चुका होगा एंड तुम उसको चेस कर रहे होगे, एंड तुम कहोगे कि बहन जो सब तो करते जा रहा हूँ बट खुश क्यों नहीं हो रहा हूँ मैं, फुलफिल्ड, ऐसा कुछ कमी सी लग रही है। एंड वो कमी यही है, तुम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो अभी जो तुम्हारे पास है। हाँ तुम सपने रखो, मेरी वीडियोस तो ऑलरेडी तुम देख रहे हो, मैं कैसा बोलता हूँ कि चलो कॉन्कर करो बहन, कैसे नहीं होगा, सब कर लेंगे। सपने रखो ठीक है, बट अभी जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश रहो ना। तुम खुद सोचो, भगवान ने तुमको कुछ चीज़ें दी हैं एंड तुम उसको लेके खुश ही नहीं हो, तो वो और चीज़ें क्यों देगा? तुम ग्रेटफुल ही नहीं हो जो चीज़ तुम्हारे पास है, तो फ्यूचर में चीज़ें भगवान क्यों देगा तुमको भाई? कितने अनग्रेटफुल इंसान हो तुम। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखता हूँ, मेहनत करता हूँ, या कहीं दूर से जाके 200 किलोमीटर दूर से गुलाब लेके आता हूँ, या कुछ महंगा गिफ्ट करता हूँ, खूब मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, कुछ महंगा गिफ्ट करता हूँ, एंड वो अप्रिसिएट ही नहीं करती, वो खुश ही नहीं हो रही है जो उसको मिल रहा है, तो तुम्हें लगता है मैं दोबारा दूंगा? मेरी मेहनत की कमाई या कुछ भी है, उसने ऐसे लिया ऐसे रख दिया, एंड उल्टा कंप्लेन कर रही है कि तुम तो कुछ करते नहीं मेरे लिए। तो तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा कुछ करूँगा, या कोई भी लड़का दोबारा उसको कुछ देगा? नहीं देगा। एक सिंप देगा, पर कोई नॉर्मल इंसान नहीं देगा। सेम भगवान भी तो वैसे ही काम करेंगे ना। भगवान ने तुमको क्या क्या चीज़ें दी हैं भाई, तुम उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं हो, तुम खुश ही नहीं हो। इतना सब कुछ तो तुमको दिया है, तुम्हारी हेल्थ तुम्हारी बढ़िया है, तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनकी भी हेल्थ ठीक ही है, तुम्हारे पास दोस्त हैं, तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट है, तुम्हारे पास छोटी सी लुल्ली है, अच्छा वो एक चीज़ ख़राब है, बाकी सब तो तुम्हारे पास बढ़िया है ना। तो तुम उसके लिए ग्रेटफुल क्यों नहीं हो? तुमको सीखना पड़ेगा कि जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसके लिए खुश रहो, एंड स्टिल चेज अपना कर्म जो है वो तुम स्टिल करो, जो तुम्हारे गोल्स है तुम उसको स्टिल हासिल करो। बट अभी तुमको ये आदत, ये हैबिट बनानी पड़ेगी, ये माइंडसेट लाना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक है, मेरे पास जो है ऑलरेडी वो बहुत है, जो मुझे चाहिए वो तो चाहिए ही, वो तो मैं हासिल करूँगा बिल्कुल, बट अभी मैं खुश हूँ यार, सब तो बढ़िया है भाई, कहाँ कोई दिक्कत है। हालांकि हज़ारों दिक्कतें हैं कि पसीने में वीडियो बनाना, या फिर मिडिल क्लास पेरेंट्स, ये मम्मी की हेल्थ, वो सब दिक्कतें तो हैं ही, बट अभी तुमको तब भी सीखना पड़ेगा प्रेजेंट मोमेंट में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में खुश होना। तो सीखो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, इसको पसंद करना, अपनी ज़िंदगी से खुश रहना अभी। ये तुम्हारी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बेहतर है। गाड़ी बंगला, पैसे, सुंदर लड़कियां, वो फेम सब हासिल कर लोगे, बट अंदर से तुम खोखले ही रहोगे। सो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। तुम खुद सोचो, अगर अगर तुम बैठो और सोचो,
तो तुम्हारे पास हज़ारों चीज़ें हैं खुश रहने के लिए अभी। तो तुम क्यों, मैं भी अभी भी करता हूँ, मेरे दिमाग में भी वो परफेक्ट डे है कि एक दिन सब ठीक होगा, क्योंकि हम उसी हिसाब से ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं। बट तुमको सोचना है कि अभी तो तुम्हारे पास हज़ारों चीज़ें हैं भाई। ठंडा पानी है तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास मम्मी पापा हैं, तुम्हारे पास दोस्त हैं, तुम्हारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे पास पंखा है, तुम्हारे पास रहने को छत है, तुम्हारे पास खाना है। अगर ये सारी चीज़ें छीन ली जाए तब कैसी ज़िंदगी रहेगी। मेरा ही ले लो, मेरे पास ये माइक है, मैं माइक ख़रीद पाया क्योंकि मैंने बिज़नेस बनाए थे। मेरी ज़िंदगी कुछ बढ़िया नहीं है भाई, कितनी सारी चीज़ें मैं हासिल करना चाहता हूँ, अभी इतना भी नहीं पहुँचा हूँ। बट अगर ध्यान से सोचो तो कितनी सारी चीज़ें अच्छी हैं। मेरा एडिटर है, वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ करता है भाई, वो चाहता तो 1,000 2,000 रुपये कितनी सारे महंगी चीज़ें चार्ज कर सकता है, बट उसको पता है कि मेरा बजट स्लो है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। क्यों? ताकि मैं ये वीडियोस बना पाऊँ, ताकि मैं अच्छा कर पाऊँ, उसको भी ये वीडियोस पसंद है। वो चाहता है कि मैं ऐसे यंग लड़कों को हेल्प करूँ, उनकी ज़िंदगी बचाऊँ। ज़िंदगी बचाऊँ थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा ईगोस्टिक घमंडी हो रहा हूँ मैं। बट मेरी वीडियोस तो हेल्प तो कर रही है ना तुम्हें। सो ग्रेटफुल अगर तुम होना चाहोगे, खुश होना चाहोगे, तो हज़ारों रीज़न है, खुश रहो। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि बोरिंग चूतिए बन जाओ एंड इसी ज़िंदगी से खुश रहो और मिडिल क्लास ही रहो, नहीं। टॉप 1% तुम्हें बनना ही है भाई। ठीक है, तो मेरा एक स्कूल है जिसका नाम है युद्ध भूमि, जहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम वायरल जा सकते हो एंड अच्छे खासे पैसे सोशल मीडिया के थ्रू कमा सकते हो। प्लस इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे ज्ञान तुमको मिलेगा, मैस्कुलिनिटी के ऊपर, मर्द कैसे बने, प्रोडक्टिव कैसे रहें, गंदी हैबिट्स कैसे छोड़ें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो। बाय बाय।